प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 16 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, ऋषभ ने 252 रुपये में 3 टी शर्ट के दाम पर कुछ टी शर्ट खरीदी। क्या मतलब हुआ भाई? 252 रुपये में 3 टी शर्ट के हिसाब से उसने खरीदी है। 252 रुपये की कितनी है? 3। कुछ टी शर्ट खरीदी और उन्हें 200 रुपये में 5 टी शर्ट के दाम पर बेच दिया। 200 रुपये में 5 के हिसाब से, 200 रुपये की 5 टी शर्ट के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भी देखो, एक तो हो जाएगा सीपी, एक हो जाएगा एसपी, यहां हो जाएगा प्राइस और यहां हो जाएगा वस्तु है ना, आर्टिकल या टी शर्ट लिख लो जो भी, ठीक है। अब 252 रुपये में 3 खरीदी, कितनी है? 252 रुपये में 3 और बेची किस हिसाब से हैं? 200 रुपये में 5। पहले तो टी शर्ट की मात्रा बराबर करेंगे, संख्या बराबर करेंगे। इसको मैं 5 से गुणा कर दूं और इसको मैं 3 से गुणा कर दूं। 5 गुणा 3 15, 3 गुणा 5 15, हो जाएगी 15 टी शर्ट बराबर। अब टी शर्ट 5 गुणा तो मूल्य भी 5 गुणा, टी शर्ट 3 गुणा तो मूल्य भी 3 गुणा। अब देखोगे सीपी और एसपी निकाल लो। 5 से करेंगे, 5 गुणा 2 10, 1 25 और 1 26, 2 5 10 और 2 12, यानी मूल्य कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 1260 रुपये। बेचा कितने में? 200 गुणा 3 600 रुपये में। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। हमने किसी वस्तु को, अब टी शर्ट को भूल जाओ भाई, कॉस्ट प्राइस क्या किसी वस्तु का? 1260 रुपये और एसपी सेलिंग प्राइस क्या है? 600 रुपये, ठीक है। तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो अब देखो, 1260 में खरीदेंगे, 600 में बेचेंगे, कम में बेच रहे हैं तो क्या होगा? नुकसान। कितना होगा? इसमें से घटा लो, यानी 660 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा लेंगे, 660 रुपये का नुकसान होगा। किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 1260, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। जीरो से जीरो घटाओ, 6 से 11 बार में, 6 से 21 बार में, 11 गुणा 100 1100 और भाग किससे देना है? 21 से। 21 से भाग देंगे तो देखो भाई, 5 बार में 21 5 105, ऑप्शन में एक में ही 5, ठीक है। बी में काम चल जाएगा हमारा, लेकिन समय है तो करके देखो भाई, ठीक है। 105 बचेगा 5, संख्या हो जाएगी 50, 2 बार में 42 बचेगा 8, फिर संख्या 80, 21 दिए 63, 3 बार में 63 बचेगा 17, संख्या हो जाएगी 170, 21 8 168। दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या लिख देंगे इसको? 52.4, कि दूसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहला अंक बढ़ जाता है। बाकी हमारा काम 5 पे ही चल गया था क्योंकि ऑप्शन एक में ही था 5, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 4800 रुपये के 25% के 15% का 10% कितना होता है? भी जैसा बोला गया वैसा लिखते जाओ। 4800 के 25%, 25% को हम क्या लिखेंगे? 1/4 के 15%, 15% को लिखेंगे 15/100, 5 से कैंसिल करके 3/20 का 10%, 10% का मतलब 1/10। इसको सोल्व कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 4 गुणा 2 8, 8 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, 6 गुणा 3 18, कितना आंसर होगा? 18, ऑप्शन ए। 18 रुपये हो जाएगा ना भाई 4800 रुपये का, ठीक है। ये बोला गया 25% का, 15% का, 10%, कितना होगा? 18 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी जितने भी पुरुष हैं उसमें से 30% पुरुष क्या हैं? 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम
या उसके बराबर आयु के हैं। भाई 80% क्या है, या तो 50 वर्ष से कम है या 50 वर्ष के बराबर आयु के हैं। सभी पुरुषों में से 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। 20% क्या खेलते हैं, फुटबॉल। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। तो देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कुल संख्या मान लो पुरुषों की, हमने मान ली 100 पुरुष हैं टोटल भाई। 100 ये लाइन तो हमें पजल करने के लिए दे रखी, इसकी हमें कहीं जरूरत ही नहीं है, इस लाइन की, पहली लाइन की। ठीक है, कुल मान ली हमने पुरुष 100। फिर क्या बता रखा है, 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। कितने फुटबॉल खेलते हैं, 20%। तो खिलाड़ी कितने फुटबॉल खेलने वाले, कुल पुरुष तो हैं 100, कुल 100 हैं। ठीक है, टोटल ये फुटबॉल कितने खेलते हैं, इसका 20%, इसका 20% निकालेंगे तो 20, इनमें से 20 लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब आयु की देखना, अभी आयु के बारे में क्या बता रखा है देखो। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात भी। यहां क्या दे रखा था, 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। भाई 80% क्या है, 80% का मतलब 80। ठीक है, क्या है वो, या तो 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं, या तो 50 वर्ष से कम है या उसके बराबर आयु के हैं। कितने, 80 पुरुष। ठीक है, तो या तो 50 से कम है, कम आयु के हैं, या 50 के बराबर हैं। ठीक है, फिर देखो भाई 50 से कम कितने हैं, कम या बराबर के 80, तो 50 से ऊपर के कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 100 पुरुष हैं हमारे पास। 100 में से है ना 80 पुरुष ऐसे हैं जिनकी आयु या तो 50 वर्ष है, 50 वर्ष के बराबर है, या 50 वर्ष से कम है। तो 50 वर्ष से ज़्यादा वाले कितने बचेंगे, 20, यानी 50 वर्ष से अधिक वाले कितने बचेंगे, 20 ही तो बचे। ठीक है, ये लिख लो आप, इतना समझ गए तो आराम से कर दोगे। फिर क्या बता रखा है देखो, 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के कितने, 20%, कुल कितने हैं 20, और 20 का 20% निकालेंगे यानी 1/5, तो कितना हो जाएगा 4। तो 50 वर्ष से अधिक आयु के कितने खिलाड़ी हैं, 4। कितने खिलाड़ी हैं, 4। टोटल खिलाड़ी कितने थे, 20। तो 50 वर्ष के बराबर या 50 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी कितने हैं, 16। बिल्कुल सिंपल है भाई देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन में, 50 वर्ष के बराबर या 50 वर्ष से कम आयु के कितने पुरुष हैं, 80। तो 50 वर्ष से अधिक के कितने हो गए, 20। 50 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी कितने हैं, 20%, तो हमने इसका 20% निकाल दिया, 1/5 कर दिया, कितने आगे खिलाड़ी, 4। खिलाड़ी टोटल 20 हैं, 20 में से 4 तो 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं, तो 50 या 50 वर्ष से कम आयु के कितने हो गए, फिर 16 बच गए। प्रतिशत पूछा इनका, क्या पूछा देखो, तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। तो कितने खिलाड़ी हैं टोटल 50 वर्ष से कम आयु के, 16। कितने में से, टोटल खिलाड़ी तो ये है ना 20, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से कैंसिल कर दो 5 बार में, 16 गुणा 5 80। तो कितने हैं, 80% खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या 50 वर्ष की आयु के बराबर के हैं भाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 26 दिनों में, ए अकेले से 52 दिनों में कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। भाई ए और बी बता रखा है, दोनों मिलकर 26 दिन में, और ए अकेला इसे 52 दिन में। पहले तो कुल कार्य निकालो, कुल कार्य के लिए निकाल एलसीएम 52। ठीक है, 26 से भाग देंगे 2 बार में, 52 से देंगे 1 बार में, इतना कर लिया। फिर आगे देखो क्या बता रखा है, यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे।
तो भी देखो भाई, ए एक दिन में करता है 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करते हैं 2 यूनिट, तो ए भी 1 करता है और बी भी 1 करता है। लेकिन क्या बता रखा है बी भाई अपना 100% कार्य नहीं करेगा, कितना करेगा 50%। 50% का मतलब ए करेगा 1 यूनिट दिन में और बी करेगा 1/2, क्योंकि बी एक दिन में 1 करता है लेकिन वो 50% कार्य करेगा अपना, तो 1/2, दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 3/2, क्योंकि इसमें बी का 50% है भाई। ठीक है, कुल कार्य करवाना है, कुल कार्य है 52, किससे दोनों से, दोनों मिलकर 3/2 यूनिट, 2 पर चला जाएगा, 52 × 2 104/3 दिन का समय लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता है। एक बैंक में जमा की गई राशि पर 8% वार्षिक का ब्याज मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में लगभग कितनी राशि जमा करनी चाहिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 2 वर्ष बाद कार खरीदनी है और कार का मूल्य कितना होगा 8 लाख रुपए। तो ये कहना चाहता भाई आज मैं बैंक में कितने पैसे जमा करूं कि 2 वर्ष बाद मुझे ये कार प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, इस कार के बराबर मैं अपनी राशि इकट्ठी कर सकूं, और ब्याज क्या है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि। तो देखो हमने मान लिया कि x है, 8% का मतलब 8/100, देखो 8/100, 4 से कैंसिल करेंगे 2/25, यानी 25 के ऊपर 2 ब्याज, कितनी हो जाएगी 27/25, वो राशि हो जाएगी 27/25 एक वर्ष में। समय 2 वर्ष है तो फिर 27/25 और कितनी हो जाती है 8 लाख, तो बराबर लिखो इसके 8 लाख। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे देखो भाई, कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 से होता है, 3 से ये नहीं होगा। 25 × 25 625, 625 को 80,000 से गुणा कर दो और 27 × 27 729 से भाग कर दो। 625 उस साइड जाएगा तो गुणा में 625 के और 8 की गुणा कर लो, 600 को 8 से करेंगे 4800, 25 को 8 से करेंगे 200, यानी कितना हो जाएगा 5000। यहाँ तक हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो 5000। 625 को मैंने 8 से गुणा की 5000, 3 2 5 0 और अभी 1 2 3 4 और 5, भाग किससे देना है 27 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 729 से। 7 बार में 4900, लेकिन ये फिर 30 के करीब है, 210 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा भाग। ठीक है, 6 निम 54, 5 12 और 5 17, 1 42 और 1 43, ये होगा ना 54 5 12 5 17 यानी 43। ठीक है, 6 यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 6, आगे 0 उतारेंगे। लेकिन देखो ये तो ऑप्शन पहले ही हट गए, ये 5 से स्टार्ट है 5 लाख से और ये 4 लाख से, क्योंकि स्टार्ट तुम्हारी 6 से है। ठीक है, दूसरा अंक इसमें 4 है, इसमें 8 है। अब देखो भाई 7 पे 6 पे गया था तो ये आया था, इससे तो ज़्यादा बार में जाएगा। ठीक है, हो सकता है 7 बार में 49, 8 बार में 56, तो 8 बार में 9 बार में 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में करके देखो। 8 निम 72, 7 16 और 7 23, 2 56 और 2 58। ठीक है, यानी 68। अब कौन से ऑप्शन में है, ज़्यादा हमें करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये 2 तो पहले हट गए थे। ठीक है, बाकी पता यहीं भी चल गया था क्योंकि इससे तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो कम 6 से तो ज़्यादा ही जाएगा, तो 6 से ज़्यादा इसी में है, इस ऑप्शन में था ही नहीं, वे वैसे हट जाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी, कितनी राशि जमा करनी होगी आज हमें 6,85,871 लगभग में पूछा गया भाई। ठीक है, लगभग में पॉइंटों में आएगा वैसे आंसर। ठीक है, तो 6,85,871 आज जमा कर देंगे तो 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, लगभग 8 लाख के करीब। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 6 और 110 का लघुत्तम समावर्ती, एलसीएम निकालना भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 6 और 110, बड़ी संख्या ले लो, कितनी है 110, इसके फैक्टर करो, क्या क्या हैं 2 × 3, तो 2 तो इसमें है, 110 में है ना 2, 3 से और गुणा कर दो इसको, कितना हो जाएगा 11 3 33, 330 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफिकेशन का है भाई, देखो कैसे सोल्व करें इसको हम। क्या हो जाएगा 75 - 50, 75 - 50, 75
-50 भाग में, ये भाग में है भाई, देखो ऊपर ये दिख रहा, भाग में 5 ऑफ 2 ऑफ 2 प्लस 36 भाग में 6 ऑफ 4 गुणा में 2 ब्रैकेट 18 - 5 ऑफ 2। इसको सोल्व करना है भाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में क्या हल करेंगे, पहले ऑफ, तो 5 × 2 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, इसकी जगह क्या आ जाएगा 8, बाहर गुणा में है, गुणा में रहने दो इसको, या 2 गुणा क्या हो जाएगा 8। इतना हमने सोल्व कर लिया। अब पहले ऑफ हल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 2 10 लिखो यहाँ, फिर 6 × 4 24 लिखो यहाँ, ठीक है। अब क्या हल होगा भाग, तो 75 - 50 भाग में देखो ये क्या है यहाँ पे 10, तो बटा में 10 आ जाएगा, प्लस 36, फिर भाग में क्या है 24, तो बटा में 24, फिर गुणा में 2 × 8 16 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो 0 से 0 घटा दो, 12 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 2 से 8, ठीक है। अब 75 - 5 प्लस 8 × 3 24, ठीक है। 75 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 70, 70 और 24 जोड़ेंगे तो 94, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 94, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपये अर्जित कर सकते हैं। 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे। भी देखो मैंने क्या लिखा था, MDH फॉर्मूले से M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। M क्या है मैन, D डेज, H आवर, W क्या है वेज मजदूरी, ठीक है। या इतना काम करते हैं, 2/3 काम करते हैं, वो नीचे लिखा जाएगा करिए, ठीक है। तो M1 कितने आदमी हैं 20 आदमी, 6 दिन में 520 रुपये, तो रुपये नीचे लिखे जाएंगे, बराबर 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे W2, ठीक है। 6 से 3 बार में, 0 से 0, 2 से 260 क्रॉस गुणा कर दो, इधर क्या होगा W2 बराबर 26 × 3 78, एक 0 लगा दो, कितना रुपये कमाएंगे 780, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं पर छूट का प्रतिशत कितना है। मैं लिखा होता ना 5 खरीदें बाय 5 गेट 3 फ्री, ठीक है, साथ में 3 फ्री। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं पर छूट का प्रतिशत कितना है। भाई मुफ्त में कितनी वस्तु मिलती हैं 3, ठीक है। टोटल कितनी आई हमारे पास 5 और 3 8, 8 वस्तु घर लेके आए, 8 में से 3 क्या हैं फ्री। भाई कुल वस्तु कितनी घर लेके आए 5 और 3 8, भाई हमने 5 खरीदे, साथ में 3 तो लेके आए, तो घर कितनी आई वस्तु 8, 8 में से फ्री कितनी है 3, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। ये मत कर देना भाई 3/5 गुणा में 100, गलत हो जाएगा। 4 से 25, 4 से 2, 25 दिया 75 को 2 से भाग देंगे 37%, 37.5%, डिस्काउंट कितना 37.5%, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7 लेंगे, r स्क्वायर, r इसमें क्या है व्यास है डायमीटर, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसको 2 से भाग दे दो, पाई 4 पाई r स्क्वायर, r क्या हो जाएगी 21/2, इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखो 21/2, 2 × 2
4 से 4 कैंसिल, 7 से 3 बार में, 21 गुणा 3 63, 63 को 22 से गुणा कर दो, 22 दिया 66, 6 22 का 132 और 6 138 सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।